हेलो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा नाव क्लासेज में। 10th साइंस में अपन ने जो चैप्टर 10 था उससे लगभग 3 क्लासें अपन ने कर ली है और लास्ट क्लास में अपन ने प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा था अवतल और उत्तल दर्पण से। दोस्तों आज की जो अपनी क्लास है बहुत ही शानदार रहने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में, आज की सेशन में अपन सीखेंगे एक न्यूमेरिक पोर्शन। हाँ जी दोस्तों, क्योंकि एक न्यूमेरिक पोर्शन आज अपन सीखने वाले हैं और न्यूमेरिकल 101% एग्जाम में आता है दर्पण से। तो अपन दर्पण समीकरण सीखने वाले दोस्तों, आज अपन आवर्धनता सीखने वाले हैं आज। तो उम्मीद करता हूं आज का जो सेशन है आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। वैसे आपको डायरेक्ट केवल फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन मैं आपको डेरिवेशन भी करवाऊंगा आज इस क्लास में। तो चलो शुरू करते हैं। क्लास 10th साइंस की अपन बात करते हैं। चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं 10 और भाग अपना कौन सा है मेरे प्यारे मित्रों? 4th। और आज के अपन इस सेशन में पढ़ेंगे दर्पण समीकरण, जिसको दोस्तों अपन दर्पण सूत्र भी कहते हैं। दर्पण समीकरण क्या होता है? दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की बिंब दूरी, दर्पण की प्रतिबिंब दूरी, तीनों के मध्य एक संबंध ज्ञात किया जाता है, एक संबंध स्थापित किया जाता है, एक सूत्र बनाया जाता है तीनों के मध्य। इस संबंध को ही दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण कहते हैं दोस्तों। वो अपन ज्ञात करेंगे। तो अपन सबसे पहले बना देते हैं अपना दर्पण। ये कौन सा दर्पण है मेरे प्यारे मित्रों? ये दर्पण है अपना अवतल। बहुत अच्छी बात है। ये दर्पण का क्या है? मुख्य अक्ष। यहाँ पे एक वस्तु रखी है अपनी, इससे प्रकाश किरण समांतर जा रही है और जब प्रकाश किरण समांतर जाती है तो हम जानते हैं फोकस बिंदु F से गुजरती है। एक जो प्रकाश किरण है वो इसके फोकस पर आपतित हो रही है और अपन ये भी जानते हैं जब प्रकाश किरण फोकस पर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर। यहाँ पे दोनों प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये वस्तु थी AB। इसका उल्टा अपने पास प्रतिबिंब आ गया A डैश B डैश। ये अपने पास P है और ये अपन ने M मान लिया, ये अपने पास N है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो इसमें क्या है। इसमें अपने पास जो त्रिभुज बन रहे हैं वो कौन कौन से त्रिभुज आपस में समरूप होंगे? ठीक है दोस्तों, अपन इसमें क्या करेंगे? समरूपता का नियम लगाएंगे और समरूपता के नियम से अपन इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। तो अपन यहां से यू लंब डाल लेते हैं। एक त्रिभुज अपना ये है तो एक ये है, एक त्रिभुज अपना ये है तो एक त्रिभुज अपना ये है। उम्मीद करता हूं आपको ये दिख रहा होगा डायग्राम में। बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने डबल लाइनें लगाई है, एक सिंगल लाइन। ये त्रिभुज इसके समरूप है, ये त्रिभुज इसके समरूप। समरूप का मतलब क्या होता है? एक जैसा। और दोस्तों मैथ में अपन ने पढ़ा है समरूपता का जो नियम है, सिद्धांत, वो क्या बोलता है कि जब कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात दोस्तों समान होता है। उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर। तो पहले अपन त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ABF। वह त्रिभुज कौन सा? NPF एक दूसरे के समरूप है, अतः इनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा। इनकी जो भुजाएं है दोस्तों उनका अनुपात, जो रेशियो है वो इक्वल होगा। तो यहां से अपन रेशियो निकालते हैं। AB के रेशियो में आ जाएगा NP बराबर AF के रेशियो में आ जाएगा FP। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई अपनी? अब यहां से देखो अपन क्या कर सकते हैं, जो NP है, NP ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर, तो ये इसके इक्वल होगा क्या? तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि NP इक्वल टू A डैश B डैश। तो क्या हो जाएगा? AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू AF अपॉन FP। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
दूसरे अपने दो त्रिभुज हैं ये वाले त्रिभुज, कौन सा, MPF व त्रिभुज ADF, एक दूसरे के समरूप है, अतः इनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा। ठीक है दोस्तों, इनकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो चलो आगे अपन चलते हैं। यहां से अपने पास आ जाएगा MP अपॉन A' B' एक वस्तु FP अपॉन A'। अब जो अपने पास MP है वो किसके बराबर है दोस्तों, AB के, क्योंकि ये और ये आपस में समांतर है, तो MP किसके बराबर, AB के। तो अपन चिपका सकते हैं AB अपॉन A', इक्वल टू FP अपॉन A'। इक्वेशन नंबर 2 देखो, AB अपॉन A', AB अपॉन A', अर्थात समीकरण नंबर 1 और 2 की वैल्यू सेम है, तो दोनों को अपन इक्वल कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, नन्हे मुन्ने रसगुल्लो, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, AF अपॉन FP इक्वल टू FP अपॉन A'। ठीक है दोस्तों, इसको अपन वज्र गुणा कर दे, क्या वज्र गुणा अपन कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने पास देखो किस किस की वैल्यू गिवन है, AF यानी कि A से लेके F तक की अपने पास कोई वैल्यू नहीं है। चलो आगे चलते हैं। FP, F से लेके P तक का जो मान है वो क्या है, स्मॉल f, फोकस दूरी है ये, FP स्मॉल f, A' से लेके F तक ये भी मान नहीं है। ठीक है, A' से लेके F तक का मान अपने पास नहीं है, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखो AF अपन को दिख रहा है, तो ये AF कैसे आएगा, AP में से अपन ये FP घटा दे तो AF बचेगा क्या, पूरे में से अपन ये वाली इधर वाली घटा रहे तो ये बचेगा, अर्थात इसके लिए क्या लिख सकते हैं, AP माइनस FP अपॉन FP अपने पास ऐसे कैसे, FP ऐसे कैसे अपॉन A'। यहां से लेके यहां तक की वैल्यू निकालनी, तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू होती है V, कितनी होती है दोस्तों, V, और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या होती है, U। तो इस पूरी में से अपन ये इधर की घटा देती है, बचेगा क्या, अर्थात A' में से अपन घटा रहे हैं FP। अब अपन वज्र गुणा करेंगे, क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर, तो ये इससे गुणा होगा, AP किससे गुणा होगा, FP, ये होगा अपने पास A' माइनस FP से, बराबर ये FP इससे हो जाए तो FP का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। पहले इसको गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, AP A', फिर इसको इससे गुणा करेंगे माइनस FP, फिर ये हो जाएगा AP, फिर इसको गुणा करेंगे तो माइनस का A', FP, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस, और ये हो जाएगा FP का होल स्क्वायर इक्वल टू FP का होल स्क्वायर चल रहा है अपना। देखो इसको इससे गुणा किया तो FP का होल स्क्वायर माइनस ऐसे कैसे, इसको अपन उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा AP A' माइनस AP इक्वल टू ये माइनस A' FP इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2FP का होल स्क्वायर। दोस्तों अपने पास ये समीकरण आ चुका है, इस समीकरण में अपन सबकी वैल्यू पुट करेंगे। तो AP, जो AP है अपना, उसकी वैल्यू क्या है, U किस में है, दर्पण के जब इधर कोई राशि होती है तो माइनस में होती है, माइनस में होगा। A', ये रहा A', ये रहा P, इसकी वैल्यू क्या है, V, ये भी माइनस में होगा, तो ये माइनस में और ये भी माइनस में, माइनस FP, इसकी वैल्यू क्या है, F, ये भी माइनस में होगी, और AP A से लेके P तक U, तो ये भी अपने पास क्या होगा, माइनस में, माइनस A', माइनस का V और FP माइनस का F, क्लियर है, इक्वल टू 2 माइनस का F का 2FP स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो 2 माइनस F का होल स्क्वायर हो जाएगा कि दोस्तों,
क्या हो जाएगा, माइनस एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। चलो अब अपन आगे क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में भाग देंगे दोस्तों। इस पूरी इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन में अपन भाग देंगे तो अपने पास क्या आंसर निकल के आएगा, ये अपन को देखना है। देखो दोस्तों एक मिनट, एचपी को एचपी से गुणा किया, ये प्लस का हो गया क्या, माइनस माइनस, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे तो आएगा नहीं, यहाँ पे तो जीरो बचेगा, ये जीरो आ जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में कट गए, जीरो। ये पूरा इक्वेशन आ गई, इसको अपन गुणा करेंगे और इसको इरेज करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको बहुत ही धमाकेदार तरीके से। ये लो, आप इसको 2-3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और यू को वी से गुणा करेंगे यूवी। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, लेकिन ये माइनस पहले से माइनस, और यू को एफ से गुणा करेंगे यू एफ। फिर ये माइनस ऐसे कैसे, और वी को गुणा करेंगे वी एफ इक्वल टू जीरो। इस वी एफ को अपन उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा यूवी माइनस यू एफ इक्वल टू वी एफ, प्लस का हो गया ये। इस पूरे में अपन भाग दे रहे हैं यू वी एफ का दोनों ओर भाग देने पर, तो दोनों ओर भाग देंगे दोस्तों, क्या आएगा अपने पास, चलो इसको हटा देते हैं और भाग देके अपन देखते हैं क्या होता है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, वी एफ ये वाला इधर इक्वल टू, और ये दोनों इधर यू एफ माइनस वी एफ यू एफ, वो यूवी और यू एफ, यूवी माइनस यू एफ, दोनों को इधर लिख सकते हैं। इसको इधर यूवी एफ का भाग देना तो यूवी एफ यूवी एफ यूवी एफ। देखो वी एफ से वी एफ कट गया, यूवी से यूवी कट गया, यू एफ कट गया, यहाँ पे क्या बचा 1/u इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 1/f माइनस, यहाँ पे क्या बचा 1/v। इस माइनस वाले को उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो इसको लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और यही अपना क्या है दोस्तों, दर्पण समीकरण अपन बोल सकते हैं, दर्पण सूत्र अपन बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं बहुत ही प्यारे तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। अपन ने लंबी चौड़ी डेरिवेशन की है, और केवल इंपॉर्टेंट क्या है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसी से अपन न्यूमेरिक क्वेश्चन, मैथमेटिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जो अपने बुक में है वो भी करेंगे, और जो बुक के अलावा है वो भी करेंगे। चलो थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। यहां से मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि ये जो एफ है इसको हटा देते हैं अपन। जो एफ है स्मॉल एफ, इसका मान प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, किस पे निर्भर करेगा, दर्पण पे। वी का मान प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, किस पर निर्भर करेगा, दर्पण पर। यू का मान हमेशा माइनस होगा, चाहे से दर्पण कोई सा भी हो। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं, और इस क्लास में अपन सीखते हैं आवर्धनता। तो चलो दोस्तों आवर्धनता सीखते हैं, इसको हटा देते हैं अपन। आवर्धनता होती क्या है, उसके लिए अपन कैसे फॉर्मूला बिल्ड करेंगे, क्या डेफिनेशन होती है। आवर्धनता या फिर आवर्धन समता, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपन मैग्निफिकेशन। अर्थात ये होती क्या है दोस्तों, ये तुलनात्मक एक रेशियो होता है, तुलनात्मक अध्ययन होता है, तुलनात्मक मान होता है कि अपनी जो वस्तु है उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब बड़ा है, छोटा है, बड़ा है तो कितना गुना है, छोटा है तो कितना गुना है। तो वो जो गुणात्मक तुलनात्मक रेशियो आता है, अनुपात आता है, उसी को अपन कहते हैं दोस्तों आवर्धन समता। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए अपन परिभाषा क्या बोलते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन या आवर्धन समता। आवर्धनता या आवर्धन समता अर्थात आवर्धन क्षमता इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की
ऊंचाई, दोनों का अनुपात आ गया क्या। इसको लिखते हैं दोस्तों m से। किससे दर्शाते हैं, m से। प्रतिबिंब की ऊंचाई को दर्शाते हैं h डैश से और बिंब की ऊंचाई को दर्शाते हैं h से। कभी कभी अपने पास ये वैल्यू न होकर फिर अपन को पूछता है आवर्धन क्षमता ज्ञात करो, अपन को ऊंचाई नहीं देता है दोनों की, फिर भी अपन आवर्धन क्षमता निकालते हैं, तो उसके लिए सूत्र कौन सा लगाएंगे। तो जस्ट अभी 1 मिनट पहले अपन ने डायग्राम बनाया था दोस्तों, उसको एक बार वापस स्टडी करते हैं अपन। समांतर गई, यहां से आई थी, यहां से गई थी, यहां से आई थी। तो ये तो है प्रतिबिंब की ऊंचाई h और ये थी अपनी बिंब की ऊंचाई h डैश। तो त्रिभुज कौन कौन सा लिया अपन ने, ये वाला और ये वाला, कुछ रेशियो था अपना। तो जब ये इसके बराबर तो ये भी h होगा, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे क्या थे, समरूप थे क्या। तो इनकी भुजाओं का अनुपात समान था, अर्थात यहाँ पे क्या था a डैश b डैश, यहाँ पे क्या था mp। तो अपन क्या लिखे थे, a डैश b डैश अपॉन mp इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। और अपने पास फिर ये अनुपात भी आया था, ये और ये। तो ये जब अनुपात अपने पास आया तो इसको अपन किस में निकाले थे, फिर आगे सोल्व करके इसके बराबर एक और रेशियो आया था, तो वो v अपॉन यू के पदों में आता है। किसके पदों में आता है, v अपॉन यू के पदों में। अगर इस डायग्राम को अपन यू न करके ऐसे बना सकते हैं, आप कैसे बनाओ आंसर गलत नहीं होगा आपका। ये समांतर गई, यहां से आ गई, एक यहाँ पे जा रही है ध्रुव पर, फिर यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा। तो एक त्रिभुज अपना ये हो जाता है और एक त्रिभुज अपना ये हो जाता है। तो ये अपने पास h है, ये h डैश है, और ये अपने पास u है, और ये अपने पास क्या है v। तब डायरेक्ट अनुपात आ जाएगा h अपॉन h डैश अपॉन h और v अपॉन u। तो इसकी जगह अपन ये भी लगा देते हैं v अपॉन u। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं अवतल दर्पण की और फिर बात करते हैं उत्तल दर्पण की। देखो अवतल दर्पण में क्या होगा, अवतल दर्पण प्रतिबिंब, ये अवतल दर्पण ये इधर ही बनेगा, तो ये प्लस में और ये माइनस में, अर्थात इसका मान किस में आएगा, माइनस में, ऋणात्मक होता है। ये क्या होता है, नेगेटिव, ऋणात्मक। जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब इधर बनता है, आभासी बनता है, ऊपर ही बनेगा, तो ये प्लस में, ये प्लस में, अर्थात कैसा होता है, धनात्मक। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता धनात्मक होती है। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैं और समझाऊंगा, अगली क्लास में अपन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं, और आज की क्लास में अपन ने बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छे फॉर्मूले पढ़े हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलो अपन एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम कम लग रहा है तो अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे अपन न्यूमेरिकल करेंगे। देखो मैं डायरेक्ट वैल्यू अपने पास ले रहा हूं, अपन को ऐसे बोला गया, मैं अगली क्लास में अच्छे से बताऊंगा आपको। देखो जब भी अपन को दर्पण का नाम देगा तो बिल्कुल अपन को दर्पण मानना है कि जो भी देगा अपन को अवतल है या उत्तल है, क्वेश्चन में देगा अपन को। लेकिन जब क्वेश्चन में दर्पण का जिक्र ना हो, दर्पण का कोई नाम ना हो, तो हमेशा दोस्तों कौन सा मानना है, अवतल मानना है। आपको कौन सा मानना है, अवतल मानना है। ठीक है, अगर अपन को क्वेश्चन में ऐसे बोले कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो दोस्तों दर्पण अवतल होगा। क्वेश्चन में ऐसे बोला कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो दर्पण उत्तल होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो अवतल दर्पण से बनता है, आभासी बन रहा है तो उत्तल से बनता है। ये कॉमन सेंस की बातें हैं। जब दर्पण का नाम दे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब नाम नहीं दे तो कौन सा मानना है, अवतल दर्पण मानना है। अब एक क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है जिसकी ऊंचाई 1 मीटर है। जिसकी ऊंचाई क्या है, 1 मीटर। दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करो। तो दोस्तों अपन को क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, यू का मान दे दिया 20 सेंटीमीटर, मैंने बोला ये माइनस में होएगा। एफ का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है, अवतल। अवतल के लिए क्या होगा, माइनस में, क्योंकि अवतल दर्पण बनता है इससे, इधर ही होती है सब कुछ, तो ये माइनस में। ठीक है, चलो v का मान पूछा है, m का मान पूछा है, तो लगा दो सूत्र। 1/f बराबर क्या आया था, 1/v प्लस 1/u। v का मान निकाल, इस 1/u को इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा,
1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। इसको इधर दोनों को 10 1/v ऐसे कैसे 1/f का मान कितना है 10, किस में है माइनस का 10, माइनस इसका मान कितना है 20, किसका है माइनस का, तो प्लस का 20 हो जाएगा 1/v। लघुत्तम कितना आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, बता सकते हो 20, क्योंकि 20 में 10 कब भाग जाता है 20 कब जाता है, 10 से 20 कटा कितनी बार 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया किस में आ गया माइनस का 2, प्लस 20 से 20 कटा कितनी बार 1 बार, 1 को 1 से गुणा करे 1 हो गया। चलो 1/v बराबर 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा किसका माइनस का, बटा में 20, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा 20 माइनस का, तो 20 सेंटीमीटर पर क्या बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, किस में आ रहा है माइनस में, माइनस में दर्पण के इधर ही बनेगा और दर्पण के इधर बनेगा तो कैसा होगा वास्तविक और उल्टा। अब अपन को बोला आवर्धनता भी ज्ञात करो, तो m बराबर होता है h'/h, ये नहीं है दोनों ही मान नहीं है अपने पास, तो m बराबर अपन लगाएंगे v/u, इसका मान आ गया माइनस का, ये माइनस पहले से होता है तो m बराबर ये माइनस कैसे माइनस का 20 माइनस का 20, क्योंकि ये भी है अपने पास, ये कट गया माइनस से माइनस कट गया, m बराबर क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब और बिंब दोनों ही समान आकार के बनेंगे, ये 20 सेंटीमीटर पे है तो ये भी 20 पे बन रहा है, अर्थात समान आकार के दोनों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। जय हिंद जय भारत। और यहाँ से पता चल रहा है वस्तु कहाँ पे है, वक्रता केंद्र पर, क्योंकि जब वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनता है, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। फोकस दूरी की दुगनी होती है वक्रता केंद्र, देखो 10 है तो ये कितना है 20, तो इस चीज की वैल्यू है। ठीक है, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।